नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 5 मधुबन, जिसके लेखक है अनुराग वर्मा। इस पाठ में लेखक ने साक्षात्कार, जो साहित्य की एक विधा है, उसका हमें परिचय कराया है। इस पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार लेखक अनुराग वर्मा ने लिया है। लेखक अनुराग वर्मा विपुल लेखन के धनी हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। दोस्तों, आज इस पाठ में हम देखेंगे कि इस साक्षात्कार नामक विधा, जो साहित्य की एक बड़ी प्रसिद्ध विधा है, जिसका हम देखते हैं जीवन में बहुत उपयोग है। तो चलिए देखते हैं साक्षात्कार मधुबन। मधुबन ही इस पाठ को नाम लेखक ने क्यों दिया है, तो देखते हैं। इस पाठ को पढ़ते पढ़ते ही हमारे समझ में आ जाता है कि मधुबन जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का निवास स्थान है, जिसका नाम है मधुबन। मैं हूँ आपका अध्यापक श्री राउत केएल, चापड़गांव हाई स्कूल चापड़गांव से। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 5 मधुबन, और इसके लेखक है अनुराग वर्मा। इस पाठ में लेखक ने साक्षात्कार, जो साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है, इसके बारे में हमें सीख देने की कोशिश की है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्यक्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया गया है। जाने माने लेखक अनुराग वर्मा ने पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों से पाठक अवगत होता है। इसी कारण हमारे भी समझ में आ जाता है कि साक्षात्कार, यह जो हिंदी की प्रसिद्ध विधा है, इसके बारे में जानने की हमें भी लालसा है। तो यही लालसा हमारी लेखक यहाँ पर पूर्ण करते हैं, और साक्षात्कार का मतलब भी हमें समझाते हैं। साक्षात्कार का मतलब है मुलाकात। उन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो प्रसिद्ध श्रेष्ठ साहित्यकार है, उनसे मुलाकात की है, और उनसे मुलाकात करने के लिए वह किस तरह वहाँ पर गए, इसके बारे में हमें इस पाठ में उन्होंने बताया है। चलो तो पाठ पढ़ते हैं और पाठ से यह सब बातें जानते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। मधुबन, जहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा निवास करते हैं, रहते हैं, उस जगह का नाम है मधुबन। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार का मतलब है उफान, जो उनके मन में उठ रहा था। और संगोष्ठी का मतलब है किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। इस तरह संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में उन्होंने डॉक्टर साहब को देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, मनीषी विद्वान। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को
लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो लेखक ने प्रश्न किया, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो उन्होंने उत्तर दिया, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था की प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। नुस्खा, उपाय, उक्ति, इस तरह का अर्थ है। व्यवधान का अर्थ है बाधा। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस तरह यह हमारा पहला भाग इस पाठ का यहाँ पर खत्म होता है। अगले भाग में हम देखेंगे किस तरह उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, और अनुराग वर्मा ने किस तरह से हमारे सम्मुख इस साक्षात्कार विधा को रखा है। इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ को पढ़ें और अच्छी तरह फिर से समझें। ठीक है, तो नमस्कार।